है, तो 190 वाट पे चलती है और आराम से इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। हमें बिजली का बिल कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। 190 वाट पे जैसे 100 वाट के 2 बल्ब जला लो, एक तो 40 लाइट की ट्यूबलाइट जल रही है हमारी। अभी इस तरह 100 वाट है कि मान लो कि 2 बल्ब मेरा 100 वाट के जल रहे हैं एक इन्वर्टर से, आराम से चलेगा। तो 100 वाट का कितना ले लेगा आपका, फिर लाइट आ जाती है तो लाइट का कंज्यूम वही होता है, इसलिए मेरा मीटर पे लोड नहीं पड़ता है। तो बिजली वाला कहेगा अगर कोई वैसे लगाएंगे तो भैया अपना मीटर का लोड बढ़ाओ, तो आज तक मुझे नहीं बोला कि लोड बढ़ाओ, क्योंकि लोड ही नहीं पड़ता। 2 बल्ब चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तू लोड दिखा दे मेरे को, मैं बढ़ा दूंगा। लोड ही नहीं आता, वो अपना आप चेक कर रहा है। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो रहे हैं, तो खुद चेक कर सकते हैं आप। ऐसा भी नहीं है कि इसमें भैया हम उस छिपा रहे हैं कुछ करके, वो तो सामने दिखाई देता है कि लोड दिखाई देगा मीटर के अंदर। मान लीजिए सारा जिम को ला करके आप खुश तो है ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सारा जिम से मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा जो मरीज है उसका विश्वास जुड़ा हुआ है, वो ठीक भी होता है। ऐसा नहीं, मैं मरीज से खुद पूछता हूँ भाई आराम मिल रहा है, अजय भी आना है, तो मरीज जो जुड़ा हुआ है वो इसलिए ही आ रहा है कि उसको आराम मिल रहा है। तो जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे वजन भी घटता है, इसका भूख नहीं लगती किसी मरीज को। तो हालांकि मैं डाइटिशियन भी हूँ तो उसमें अपना भी करता हूँ, लेकिन अगर हम इससे सैलरी उसको कंटिन्यू थेरेपी दें तो भूख लगने के कई कारण हो सकते हैं। भूख लगे, अब टेंशन की वजह से भी लग रही है, तो इसमें टेंशन वाला भी सिस्टम है कि हाँ मोड से इसमें लगा दिया हमने, तो टेंशन भी उसकी कम होती है। भाई तुम अपनी आंख बंद कर लेटो, भाई टेंशन नहीं। ऊपर से वो थकान ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए भूख लग रही थकान, भैया उसको इसमें वो बोला कि रिलैक्स थेरेपी है, उसमें थकान भी उसको ठीक होती है, उसकी माइंड भी ठीक हो रही है। फिर इसके अंदर 0.5 है, तो उसका थकान को वहाँ लगा देते हैं, तो उसको डाइजेशन वाला मोड उसमें लगा दिया, तो वहाँ पर उसको रिलैक्स, हाँ भाई खाना वाना पचने लगेगा। कवच बन रही है तो कवच जो टूट जाएगी, उसको पानी पिलाते हैं। इसमें से पहले पानी बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है, गर्म थेरेपी है, तो विशेष तौर पर पानी का ध्यान रखें। बीच में तो पानी देते नहीं है इसमें, एक पानी पहले पीना है आपने, वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि अब ठंडा पानी पियो बर्फ वाला तो फिर तो डाइजेशन आपका वैसे बिगड़ जाता है। तो हल्का गुनगुना पानी पीजिए, और कम से कम आधा लीटर 1 लीटर पानी पीना है आपने। तो पानी पी के मैं सोचता हूँ कि लेटिए इस पर, और उसके बाद जब लेटेंगे तो आपको फिर अंदर से वो गर्म करेगा, तो एक तरफ पानी उबलेगा। इसमें खून जलता नहीं है, इसमें मैंने किसी खासियत है, हर किसी को शायद ना मालूम हो, मैं इसको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ होती है, जैसे अब गर्म होने वाली बहुत चीज़ें हैं। अब गर्म करते हैं हम किसी चीज़ को, तवा भी गर्म है, उस पर जल जाएगा, जल जाएगा बिल्कुल। इसमें चीज़ जलेगी नहीं। इसमें एक टेम्परेचर सेट ऐसे है, वो जो ब्लड है आपका, क्योंकि पानी अलग से तो थैली रहेगी नहीं, तो वो पानी ब्लड में मिल जाएगा, तो वो क्या करता है, ये उबालता है। आपका बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसका टेम्परेचर सेट करें, सपोज कि मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया 55 पे, 50 पे, 60 पे, 65 पे, जो भी व्यक्ति विशेष पे है, 45 पे करा, तो ये उतने डिग्री पे उस टेम्परेचर को लेके जाएगा, और उसको जलाएगा नहीं, उसको उबालेगा। तो उबलने और जलने में अंतर है। हाँ, तो यही इसका मेन खासियत है कि बहुत सी मशीनें हैं वहाँ से जल जाता है, इंसान आते हैं कि वहाँ से मेरे देखो यहाँ जला दिया, वहाँ जला दिया, फिर वो जलने में ठीक हुआ, यहाँ चीज़ मछली, फिर वो लोशन लगाता फिर रहा है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। मैं सालों से मशीन के थैले में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करें, इसको उबालता है। जब ब्लड उबलेगा तो यहाँ के ब्लड उबलने के बाद कीटाणु खत्म, जैसे पानी कीटाणु खत्म, तो ऐसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा के उसको ठीक करना है मरीज को। इसका सिस्टम ये है। तो ये जेड स्टोन के इसका प्रभाव है अपना, कि ये जलाता नहीं, ये ब्लड को उबाल के उसके कीटाणु को मारता है। इंफ्रारेड, ये कृत्रिम, जैसे कृत्रिम सांस लेते हैं हम, जैसा सांस हम नॉर्मल ले ली नॉर्मल सांस, लेकिन हम क्या कृत्रिम देना पड़ता है ना। अभी बाहर जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया तो महंगा तो आता है बिल्कुल, तो ऐसे ही कृत्रिम रूप से सांस दिया, तो CPR बोलते हैं उसे, CPR दिया कृत्रिम रूप से, मुँह से मुँह लगा के, नाक से नाक लगा के, तो कृत्रिम सांस है। तो ये कृत्रिम रूप से इंफ्रारेड किरणें निकालेगा, मतलब सूर्य की लाल किरणें कृत्रिम रूप से बनाए, जो कि आपको दिखाएं। आपको तो लगेगा नोरा पत्थर है। अभी क्या है कि हमारा फोन है, वो भी तो रेडिएशन दे रहा है ना आखिर। सही बात है, अभी दिखाई थोड़ी दे रही आंखों से, जितने भी मेरे मेटल हैं वो रेडिएशन फेंक रहे हैं। अभी आपको गामा किरणें निकल रही हैं, क्षय किरणें निकल रही है, एक्सरे में आप जा नहीं सकते, प्रेग्नेंट महिला जा नहीं सकती, तो इसकी किरणें आपको बेस में कहाँ दिख रही हैं, तो ऐसे नहीं दिखाई देंगी भाई साहब, वो दिखाई देंगी जब आप महसूस करोगे। इसमें से मैं बता रहा हूँ, और इसके डॉक्टरों ने भी मान लिया है कि जो किरणें निकल रही हैं वो सूर्य की लाल किरणें निकल रही हैं। एक प्रकाश जो है कृत्रिम रूप से निकल रहा है, तो आप सुबह का प्रकाश ले लीजिए वैसे जाके, तो मैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन जब आप नहीं ले पाते हैं, जो लोग घरों में रहते हैं, ऑफिसों में रहते हैं, AC वाले कमरे में रहते हैं, घुटा बंद है, छत पे नहीं जा पाते, बेचारे क्या करेंगे, तो ये कृत्रिम रूप से आपको सूर्य की लाल किरणें देगा।
वो सूर्य की लाल किरणें तो आपके प्रभावी होती है, लेकिन दोपहर की जो किरणें हैं वही तो पराबैंगनी किरणें हैं, सूरज तो वही है, लेकिन उससे नुकसान देता है। तो ये नुकसान नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कृत्रिम रूप से लाल किरणें, आप दोपहर ले लो, रात भी ले लो, रात भी सूर्य की कृत्रिम रूप से लाल किरणें ही बनाएगा। वो सूर्य की लाल किरणें आप कभी भी ले लेंगे तो नुकसानदायक नहीं है, फायदेमंद है। तो ये कोई मंगल ग्रह से उतारी हुई कोई वो नहीं है, ये तो यहीं पे जो वैज्ञानिकों ने, साउथ कोरियन कंपनी ने निजात की है वो यही है कि इसके अंदर इस तरह उन्होंने खोज करी है इस पत्थर की। इस पत्थर में से आप प्रकाश को अंदर एलईडी लगी हुई है इसके, और ये पत्थर एक नॉर्मल पत्थर है, तो ये अपने अवशोषित नहीं करता इस प्रकाश को। देखिए आप मेरे हाथ में प्रकाश देख पा रहे होंगे, ये अंदर लाइट अगर हम बंद कर दें तो ये देखिएगा इसका प्रकाश निकल रहा है, बिल्कुल। तो ये अवशोषित नहीं करता है उसे, ये उस प्रकाश को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। अंदर एलईडी जल रही है और एलईडी उसको गर्म करती है। ये इसका टेम्परेचर का मीटर है, ऐसी इस बड़ी मशीन में V4 में लगा हुआ है, तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वरना टेम्परेचर ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्टर इसको कंट्रोल करके रखता है कि आपको करंट न लगे, ये विशेष ध्यान है। तो इसके अंदर टेम्परेचर उसी प्रकार का जाएगा, फिर ये अपने अंदर से अवशोषित ना करके बाहर निकालेगा, तब इसके अंदर जो प्रकाश बाहर निकले वो सूर्य की कृत्रिम लाल किरणें निकलती हैं। तो ये है आपको शरीर को ठीक करता है, आपको कीटाणुओं से, रोगों से मुक्त करवाता है। तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि सैरा जिम कंपनी के साथ में सदा बने रहें और उसके साथ विश्वास दिखाएं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग हमारे यहाँ सेंटर पर आए, और मैं तो बस बैठा था आज और आपका आगमन हुआ, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।